हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज भोपाल। आज हम यूनिट 2 का 4th टॉपिक पेंशन फंड, ठीक है, इसे कवर करेंगे। पेंशन फंड क्या होता है, इसका कौन से रेगुलेशन के अंतर्गत ये काम करता है, कौन से एक्ट के अंदर ये काम करता है, इसके जो पेंशन फंड के जो कौन कौन से प्लान्स होते हैं, ये सारी चीज़ें क्या करेंगे हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि पेंशन फंड होता क्या है। आपको पता होगा कि पेंशन क्या होता है, एक रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली क्या होती है, ये राशि होती है आपको। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है, उसका क्या हुआ 60 साल बाद रिटायरमेंट हो गया, तो क्या मिलेगा उसको, जो मंथली उसकी आय होती है, उसको मंथली जैसे 600 रुपये 700 रुपये जो आय मिलती है, जो राशि मिलती है, उसे ही क्या कहा जाता है, पेंशन कहा जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पेंशन फंड क्या होता है। पेंशन स्कीम इज द सोशल सिक्योरिटी अरेंजमेंट विच provided regular income to employees after retirement or to their family in cases of death। पेंशन योजना एक सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था है जो कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय प्रदान करती है या मृत्यु होने पर परिवार को वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि पेंशन फंड क्या होता है, पेंशन स्कीम, पेंशन फंड को पेंशन स्कीम भी कहा जाता है ना। तो पेंशन क्या है, पेंशन योजना एक सामाजिक सुरक्षा, मतलब अगर कोई व्यक्ति 60 साल अपना जॉब को दे रहा है तो उसकी सुरक्षा के लिए क्या किया जाता है, ये व्यवस्था के रूप में उसको पैसा दिया जाता है, जो कर्मचारी को सेवानिवृत्ति मतलब रिटायरमेंट के बाद नियमित आय प्रदान, मतलब नियमित मंथली, आप मंथली ले सकते, जैसे उसको जिस टाइप से चाहिए। ठीक है, जैसे कि अधिकतर तो लोग मंथली लेते हैं ताकि उनके जो काम कार्य है वो अच्छे से हो जाए उनकी मंथली इनकम से। ठीक है, तो क्या ये नियमित आय प्रदान करती है या मृत्यु होने पर, हो सकता है कि वो व्यक्ति ने जॉब किया 55 साल तक और उसकी मृत्यु हो गई, तो क्या होगा, उसका जो पैसा है वो किसको मिलेगा, उसके फैमिली को मिलेगा, वही मंथली मतलब मृत्यु के बाद। ठीक है, वो कहलाता है क्या, पेंशन फंड। कर्मचारी रिटायर होने के बाद हर महीने पेंशन प्राप्त करता है, उसे ही पेंशन फंड कहा जाता है। अब एक चीज़ इसमें यह है कि पेंशन, जो पेंशन होती है वो क्या होता है, जैसे कि एक एम्प्लॉयर था, मतलब जो कर्मचारी था, ये एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय, इसको जो पेंशन मिलती है ये इसका पैसा होता है। मतलब अगर इसकी बेसिक सैलरी उस कंपनी में 20,000 थी, ठीक है, 2,000 क्या था इसका पीएफ कट रहा था, 20,000 में अगर इसका 2,000 पीएफ कट रहा था, मतलब उसकी बेसिक सैलरी कितनी आ रही थी इसके अकाउंट में, 18,000 इसको मंथली मिल रहा था। ठीक है, और उसके बाद जिस व्यक्ति ने या जिस कहना चाहिए इसका टॉप लेवल मैनेजमेंट का ऑफिसर था उस कंपनी का, जिसने उसकी नियुक्ति करवाया था, उसका कुछ पैसा, इन दोनों का पैसा, मतलब जो नियोक्ता होता है और जो एम्प्लॉयर होता है, उन दोनों का पैसा उसके रिटायरमेंट तक उसके अकाउंट में जमा होता है, और वही पैसा उसके रिटायरमेंट के बाद या उसकी मृत्यु के बाद उसके फैमिली को या उसको क्या मंथली प्रोवाइड की जाती थी। इसमें किस किस का रोल होता है, उस एम्प्लॉय का जिसने 60 साल तक जॉब किया था, उसका जो पीएफ कट रहा था 2,000 रुपये, कहीं 1,500 रुपये करता है, कहीं 2,000 रुपये करता है, मतलब जितना भी उसका पीएफ कट रहा था वो, और जो नियोक्ता जिसने उसकी नियुक्ति करवाई थी उसका कुछ रहता है उसमें, जैसे कंपनी द्वारा कहो तो कंपनी का 50% और एम्प्लॉय की सैलरी का 50% मिलाकर क्या होता है 100% बनता है, और वो 100% उसको मंथली 600 रुपये के रूप में, 700 रुपये के रूप में, मतलब जो भी उसकी बनती है रिटायरमेंट फीस उस हिसाब से उसको मंथली मिलता है, तो वही कहलाती है पेंशन फंड। आपने देखा होगा, मतलब आपकी फैमिली में जैसे आपके दादाजी हो गए, आपकी दादी हो गई, और उन जॉब में थे और रिटायरमेंट हुए तो उनको क्या मिलती है, पेंशन मिलती है। अगर जैसे कि मान लो आपके दादाजी दादी नाना नानी जो भी, अगर जैसे उसमें से एक लोग, जैसे नाना जो थे वो जॉब में थे और नाना जी रिटायरमेंट हुए या रिटायरमेंट होने के पहले ही क्या हो गई उनकी डेथ हो गई, ठीक है, तो क्या फिर मिल रहा है, वो पैसा उनकी मतलब वाइफ को, मतलब आपकी नानी को मिलेगा, वही क्या कहलाता है, पेंशन फंड कहलाता है। ठीक है, पेंशन स्कीम रेगुलेशन, मतलब पेंशन फंड, यहाँ मैं लिख देती हूँ कि पेंशन स्कीम को ही पेंशन फंड कहा जाता है। तो अब देखेंगे हम कि पेंशन फंड रेगुलेशन क्या है, मतलब इसके क्या नियम है या किस रेगुलेशन के अंतर्गत पेंशन फंड काम करता है।
पेंशन स्कीम रेगुलेशन आर द रूल्स एंड प्रोविजन दैट गवर्नर मेंबरशिप कंट्रीब्यूशन एलिजिबिलिटी पेमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पेंशन प्लान। पेंशन योजना के नियम वे प्रावधान होते हैं, ठीक है, ये वे प्रावधान है जो योजना में सदस्यता, योगदान, पात्रता, भुगतान और प्रबंधन को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। ठीक है, ये मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाती है कि जो व्यक्ति को पेंशन मिल रही है उसने कितने साल नौकरी करनी थी, उसने कितने साल नौकरी की होगी, उसकी कितनी राशि जमा होगी, पेंशन कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये सारी चीज़ें किस में होती है, पेंशन स्कीम या पेंशन फंड रेगुलेशन में तय किया जाता है कि उसने नौकरी कब तक की, कितने साल से कितने साल तक की, उसकी सैलरी कितनी थी, उसको जो कहना चाहिए पेंशन फंड कितना दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें किस में होती है, पेंशन फंड रेगुलेशन में तय की जाती है। ठीक है, अब देखिए इसका जो लीगल अथॉरिटी थी, इसके जो लीगल रेगुलेशन किस एक्ट के अंतर्गत ये पेंशन फंड काम करता है। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसप्लेंस प्रोविज़न एक्ट 1952, मतलब सेक्शन 52 के अंदर सरकार एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम EPS बनाती है। ठीक है, इसे किसने बनाया है, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम EPS के अंतर्गत एक्ट 1952 के अंतर्गत पेंशन मिलती है। अब इसमें सेक्शन कौन कौन सी होती है, सेक्शन 52 पेंशन स्कीम, मतलब इसमें पेंशन बनाने की शक्ति किसको है, सरकार को प्राप्त है। सेक्शन C कंट्रीब्यूशन का नियम, एम्प्लॉय को 8.33% PF कंट्रीब्यूशन EPS में मिलता है। सेक्शन 7 में क्या आता है, स्कीम में बदलाव करने की अथॉरिटी है, मतलब जो पेंशन फंड में पेंशन फंड या पेंशन स्कीम होती है उसमें एक्सचेंज करने या कोई बदलाव करने की अथॉरिटी किसमें है, सेक्शन 7 में है। सेक्शन 8 में एरियास, बकाया राशि की रिकवरी, मतलब अगर मान लो कि रिटायरमेंट हो गया, उसकी मंथली आय भी मिल रही है बट पूरी आय कंप्लीट नहीं हुई और पेंशन बंद हो गई, तो उसकी रिकवरी किसके अंतर्गत होती है, सेक्शन 8 के अंतर्गत उसकी रिकवरी होती है। सेक्शन 10 के अंदर पेंशन फंड को अटैचमेंट से सुरक्षा, नोट, इसमें नोट लिखिए एक इम्पॉर्टेंट कि EPS, ठीक है, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में प्रोविडेंट फंड की तरह 16 सेक्शन नहीं है, लेकिन इसमें ये मुख्य प्रोविज़न है। देखो एक चीज़ क्या है, जो पेंशन फंड है, पेंशन फंड जो PF होता है, प्रोविडेंट फंड होता है, उसकी जो धारा होती है उसी के अंतर्गत, उसी एक्ट के अंदर क्या आता है, पेंशन स्कीम आता है। जो प्रोविडेंट फंड है उसमें बहुत सारी सेक्शंस होती है, बट उसमें से जो सेक्शंस है 5 से लेकर 5(2) से लेकर सेक्शन 10 तक, इसमें इतने सेक्शन में क्या है, पेंशन है, पेंशन फंड है, बाकी सब में क्या है, प्रोविडेंट फंड के बारे में कहा गया है। इसलिए मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट पेंशन फंड के हिसाब से सेक्शंस थी वो बता दिया कि ये किसके अंतर्गत काम करती है, EPS, एम्प्लॉय पेंशन फंड स्कीम के अंतर्गत काम करती है। और प्रोविज़न एक्ट कौन सा, 1952 के अंतर्गत पेंशन स्कीम स्टार्ट की गई थी। ठीक है, ये था हमारा पेंशन फंड रेगुलेशन। पेंशन फंड में क्या क्या चीज़ें होती है, उसमें क्या क्या चीज़ देखा जाता है, किस किस चीज़ को रेगुलेट किया जाता है और किस एक्ट के अंतर्गत ये रिटायरमेंट के बाद एम्प्लॉयज़ को मिलती है, ये सारी चीज़ें हमने अब देख लिया। अब हम देखेंगे कि पेंशन फंड प्लान कौन कौन से होते हैं, या इससे बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ पेंशन प्लान। जो पेंशन मिलती है उससे कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक है, जिसमें फर्स्ट है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन प्लान, जिसको फर्स्ट होता है, जिसको DCP भी कहा जाता है ना। A pension plan in which employees and employer contribute a fixed amount to the fund. The final pension depend on the fund's investment performance. एक ऐसी पेंशन योजना जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता निश्चित राशि जमा करते हैं, अंतिम पेंशन फंड के प्रदर्शन पर निर्भर करती है। मतलब जो मैंने आपको बताया कि पेंशन फंड में क्या होता है, कुछ पैसा किसका होता है, नियोक्ता का होता है, और कुछ पैसा किसका होता है, कर्मचारी का होता है। उस हिसाब से क्या होती है, निश्चित राशि तय की जाती है, निश्चित राशि जमा होती है। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आता है, ये डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन DCP प्लान के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें एक चीज़ ये है कि प्राइवेट कंपनी का 401 के टाइप प्लान समझा। इसमें मतलब मैं आपको इसको इजीली बताती हूँ कि जितना पैसा जमा हुआ है और इन्वेस्टमेंट हुआ है, इन्वेस्टमेंट अच्छा रहा उतनी पेंशन मिलेगी। मतलब आपका PF जितना कटा है, जितना ज़्यादा आपका PF रहा है, जितनी ज़्यादा आपकी अटेंडेंस रही है, उस हिसाब से क्या होगा, आपकी पेंशन बनती है। आपको जितना अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहा है आपकी नौकरी के अंतर्गत, उतना ही अच्छा ही क्या मिलेगा, पेंशन मिलेगा। फिर इसमें सेकेंड है
डिफाइंड बेनिफिट पेंशन प्लान डीबीपी, डीसीपी और डीबीपी। अ पेंशन प्लान वेयर द पेंशन अमाउंट इज प्री डिटरमाइंड यूजली बेस्ड ऑन फाइनल सैलरी एंड ईयर्स ऑफ सर्विस। एक ऐसी योजना जिसमें पेंशन की राशि पहले से तय होती है, अक्सर अंतिम वेतन और सेवा वर्षों पर आधारित। इसमें क्या होता है, मतलब जो आपकी पेंशन है वो पहले से, उसकी जो पेंशन की राशि क्या होती है पहले से तय होती है। मतलब आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सा प्लान लेना है। फर्स्ट प्लान अलग था, सेकंड प्लान अलग है। उसमें क्या हो रहा था, आपके जितनी अच्छी कमांड रहेगी, आपका जितना अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, उतनी ज़्यादा क्या बनती है, आपकी रिटायरमेंट राशि बनती है। बट इसमें क्या हो रहा है, ये प्लान ऐसा है कि जिसमें पहले से आपकी रिटायरमेंट राशि तय होती है। ठीक है। फिर थर्ड है पे अस यू गो सिस्टम। करंट एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन आर यूज टू पे पेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग रिटायर्स। इस प्रणाली में वर्तमान कर्मचारी का योगदान वर्तमान पेंशनधारियों को भुगतान करने में उपयोग होता है। इसमें क्या हो रहा है, जो ये सिस्टम है पे अस यू गो, इसमें क्या होता है, इस प्रणाली के अंतर्गत जो प्रेजेंट कर्मचारी होते हैं, जो प्रेजेंट में काम कर रहे हैं, उनका योगदान वर्तमान पेंशनधारियों को भुगतान करने में उपयोग किया जाता है। मतलब उनकी जो सैलरी है, उनका जो पीएफ कट रहा है, ठीक है, उनका जो पीएफ कटता है वो किसे दिया जाता है, उनके पीएफ को उनकी रिटायरमेंट राशि में सम्मिलित किया जाता है, और उसके जो पैसा बचता है वही क्या किया जाता है, उन रिटायरमेंट आदमियों को, या रिटायरमेंट जो रहते हैं एम्प्लॉयज़, उनको दिया जाता है। मतलब जो आज जमा हो रहा है वही क्या हो रहा है, जा रहा है। और जब उनका रिटायरमेंट का टाइम आएगा तब तक क्या होगा, और नए एम्प्लॉय आ जाएंगे, तब उनका पैसा जमा होगा, फिर तब क्या होगा, उसको यूज़ किया जाएगा। मतलब आज का पैसा आज ही यूज़ होता है इस प्लान के अंतर्गत। फिर फोर्थ है फंडेड सिस्टम। अ पेंशन प्लान वेयर कंट्रीब्यूशन आर इन्वेस्टेड इन अ फंड टू पे फ्यूचर पेंशन। ये एक ऐसी योजना है जिसमें योगदान राशि को भविष्य की पेंशन के लिए निवेश किया जाता है। मतलब जो आज पैसा क्या हो रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है, वही क्या होगा, आपको फ्यूचर में पेंशन के रूप में मिलेगा। मतलब जो इन्वेस्ट हो रहा है, मान लो कि कंपनी है, अब कंपनी में क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, ठीक है। उसमें कुछ लोग क्या कर रहे हैं, जॉब के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। जो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा आ रहा है, जो इन्वेस्टमेंट पैसा हो रहा है, वही क्या उसी पैसा को क्या किया जाता है, पेंशन के रूप में दिया जाता है। ये फंडेड सिस्टम है। फिर है पार्टिसिपेंटिंग पेंशन प्लान। अ पेंशन प्लान इन विच एम्प्लॉय शेयर इनटू द प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट रिटर्न ऑफ द रिफंड। इस योजना में कर्मचारी फंड के लाभ या निवेश मिलने पर वाले रिटर्न में हिस्सा लेते हैं। मतलब इस योजना में क्या हो रहा है, कर्मचारी फंड के लाभ और निवेश, मतलब प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाला जो रिटर्न होता है, उसी को क्या किया जाता है, पेंशन के रूप में दिया जाता है। जितना अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा उतना अच्छा क्या मिलेगा, कर्मचारी को फ़ायदा मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि क्या हुआ, आज जो एम्प्लॉय काम कर रहा है, जिसका पीएफ भी कट रहा है, साथ में पीएफ भी कट रहा है, और उसी कंपनी में वो क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। मतलब साथ में उसने जॉब के चलते हुए इन्वेस्टमेंट भी किया, उसका पीएफ भी कटा, उसकी अटेंडेंस भी अच्छी है, उसका काम भी अच्छा है, तो क्या होगा, इस प्लान के अंतर्गत उसको उतना ही अच्छा फ़ायदा भी मिलेगा। फिर लास्ट पॉइंट है इसका, लास्ट प्लान है यूनिट लिंक्ड पेंशन प्लान, जिसे ULPP कहा जाता है। अ पेंशन प्लान वेयर कंट्रीब्यूशन आर लिंक्ड टू इन्वेस्टमेंट यूनिट लाइक म्यूचुअल फंड। पेंशन डिपेंड ऑन यूनिट परफॉर्मेंस। इस योजना में योगदान यूनिट से जुड़ा होता है, जैसे म्यूचुअल फंड। पेंशन राशि यूनिट के प्रदर्शन पर निर्भर करती है। जैसे मैंने बताया कि वहाँ पर सिर्फ कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो रहा था, बट जो ये प्लान है इसमें क्या कर सकते हैं, आप अपने जॉब के साथ, आपकी जो जॉब चल रही है, जॉब के चलते क्या कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और म्यूचुअल फंड की वैल्यू भी क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ताकि आपको क्या हो, फ्यूचर में आपकी पेंशन भी बढ़ेगी। मतलब इसमें क्या हो रहा है, जॉब भी, आपको पेंशन भी मिलेगी बाद में रिटायरमेंट के बाद, और जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था जैसे कि म्यूचुअल फंड में, उसका भी क्या मिलता है, इसमें प्रॉफिट आपको मिलता है। ठीक है, तो ये क्या आते हैं, जो पेंशन फंड होती है, जो पेंशन रिटायरमेंट के बाद मिलती है, उसके कुछ प्लान थे जो आपको, मतलब आप रिटायरमेंट के बाद क्या कर सकते हैं, रिटायरमेंट के बाद आप इस प्लान, जो प्लान आपको ठीक लगता है,
जो यूजुअली लगता है, आप मतलब आपने जो अपनी कहना चाहिए जॉब जर्नी में जितना काम किया था उस बेस्ड के हिसाब से क्या कर सकते हैं, कोई अच्छा सा ऑप्शन जो आपको ठीक लग रहा है कि जो ज़्यादा प्रॉफिट देगा आपके रिटायरमेंट के बाद, आप वो चूज़ कर सकते हैं और उस हिसाब से अपनी पेंशन ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। वैसे तो ये हमने कहना चाहिए आपके थर्ड सेमेस्टर में भी जो आपका स्पेशलाइजेशन बैंकिंग फाइनेंस था उसमें ये टॉपिक हमने अच्छे से पढ़ा था, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक सेम का सेम आपको मतलब सेमेस्टर में भी है और फोर्थ सेमेस्टर में भी। ऐसे कुछ और टॉपिक है जो आपके थर्ड सेमेस्टर में भी सेम है और फोर्थ सेमेस्टर में भी सेम है ना। ये भी टॉपिक हमने थर्ड सेमेस्टर में प्रॉपर पढ़ा था, आज भी पढ़ लिया, तो आपको ये टॉपिक शायद अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।